एकादशी के व्रत को शास्त्रों में बहुत पुण्यदायी और श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हर माह में 2 एकादशी होती हैं। सभी एकादशियों के नाम और महत्व अलग अलग होते हैं। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में पड़ने वाली पहली एकादशी के बारे में। इस साल की पहली एकादशी पोष माह के शुक्ल पक्ष की 13 जनवरी को पड़ रही है। इस एकादशी को पोष पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पोष के महीने में और दूसरी श्रावण माह में। इस एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति की कामना करने वाले लोगों के लिए अत्यंत उत्तम माना गया है। आइए जानते हैं पोष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। पोष पुत्रदा एकादशी 12 जनवरी की शाम 4:49 पर शुरू होगी और 13 जनवरी को शाम 7:32 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार ये व्रत 13 जनवरी को ही रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी के व्रत को निःसंतान दंपतियों के लिए उत्तम माना गया है। इस व्रत को करने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही जो लोग इस व्रत को अपनी संतान की सलामती के लिए रखते हैं, उनके बच्चों को दीर्घायु के साथ जीवन में काफी उन्नति मिलती है। उनके बच्चे काफी तरक्की करते हैं और परिवार का नाम रोशन करते हैं। पोष पुत्रदा एकादशी पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी के व्रत की तैयारी दशमी तिथि और उपवास दशमी की रात्रि से ही शुरू हो जाता है। इसलिए दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि को प्रातः उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। कलश स्थापना करके उसके पास में आसन पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। अब धूप दीप और फल फूल आदि से भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को किया जाता है। इसलिए द्वादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजन करें। अब सात्विक भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को करवाएं और यथासंभव दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करके व्रत का पारण करें। पोष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में भद्रावती राज्य में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी शैव्या थी। राजा के पास सब कुछ था, सिर्फ संतान नहीं थी। ऐसे में राजा और रानी उदास एवं चिंतित रहा करते थे। राजा के मन में पिंडदान की चिंता सताने लगी थी। संतान की चिंता में राजा का मन बहुत व्याकुल रहा करता था। इसके कारण वो राजपाट भी ठीक से नहीं संभाल पा रहे थे। इसलिए एक दिन वो राजपाट छोड़कर जंगल की ओर चले गए। राजा को जंगल में पक्षी और जानवर दिखाई दिए। राजा के मन में बुरे विचार आने लगे। इसके बाद राजा दुखी होकर एक तालाब किनारे बैठ गए। तालाब के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा आश्रम में गए और अपने मन की चिंता मुनियों को बताई। राजा की चिंता सुनकर मुनि ने कहा कि आप नियम पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें। राजा ने मुनियों की बात मानकर पुत्रदा एकादशी का पूरी निष्ठा और नियम के साथ व्रत रखा और द्वादशी को इसका विधि विधान से पारण किया। इस व्रत के फलस्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण कर लिया और 9 माह बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। अतः आप भी पोष पुत्रदा एकादशी का विधि विधान से व्रत कर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें।